बीजेपी की सरकार है तब से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चली रही है। बड़े घर के लड़के बच्चे हैं तो चलो उनका लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। अब हम लड़कियों के पास मोबाइल नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें? ऐसे सब लालच देने से तो कुछ नहीं होता है ना। ये लोग सिर्फ लालच देते हैं। जब सरकार आ जाती है तो पता नहीं कहाँ छुप के बैठ जाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बाद हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो। आगे चल के हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम लोग पैरों पे खड़े हो, किसी के घर जाएं तो वहाँ किसी के ऊपर ना। ये बात ही कर रही है ना, कुछ कर तो नहीं रही है। ना ही उनका सम्मान हो रहा है, ना ही उनकी कोई वैल्यू रह गई है। इसी वजह से आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। बसपा की सरकार ही क्यों चाहिए आपको? बसपा की सरकार में सबसे ज़्यादा लड़कियां सेफ रहती हैं और रही भी हैं। जब उनकी सरकार थी कुछ ऐसा नहीं होता। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है ये कांड। लखनऊ में है, कल आपने वीडियो देखी थी एक हमारी, जिसमें कुछ बहादुर युवतियों ने पैरोकारी की थी बसपा की, बहन कुमारी मायावती जी की। प्रीति गौतम मेरे साथ हैं, इनकी वीडियो आपने देखी थी और बहुत लोगों ने इनको कमेंट किया है। इनको भविष्य के नेता के रूप में भी देखा गया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का दर्द ये लेकर चल रहे हैं, बसपा की सरकार ही क्यों आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर यहाँ इस राज्य में सेफ्टी मिलती करके है। मैं अपने लखनऊ की बात नहीं कर रही हूँ, मुंबई है, दिल्ली है, हर जगह लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। जितनी मायावती दीदी की सरकार में लड़कियाँ सेफ थी, इस बार मोदी की सरकार में उतनी सेफ नहीं है। अभी ये वो तो नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बचा लगाने से क्या होता है, लड़कियां बचनी भी तो चाहिए। नारे लगाने से कुछ नहीं होता करके। अभी जो मुंबई में निर्भया कांड हुआ है गणेश उत्सव के में, उस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया जी, कोई भी कमेंट नहीं किया। 32 साल की महिला थी जबकि शादीशुदा थी। जब शादीशुदा नहीं सेफ है तो कुंवारी लड़कियां कैसे सेफ होंगी? हमारा बस यही कहना है कि जब तक दीदी की सरकार आए बस लड़कियां सेफ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियों के बिना ही देश चलता है। एजुकेशन जी, एजुकेशन के लिए भी हम लोगों का एजुकेशन है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ही महंगा हो चुका है कि हम लोग इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। अभी हम लोग जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, इतना महंगा हो गया एजुकेशन कि आगे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए दलितों के ऊपर। हम लोगों को तो नहीं मिला है। कहाँ खर्च किए हैं? कुछ तो उनके पास होगा ना हिसाब तो वो हिसाब बताए। हम लोगों को लड़कियों को कोई सुविधा नहीं मिली है, स्कॉलरशिप तक तो मिली नहीं है हम लोगों को। पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है, बीएड करना है बस। बीएड के लिए मतलब जो सामाजिक जो संस्थान थी जहाँ से पेमेंट आती थी वो नहीं मिल रही? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है और आर्थिक व्यवस्था भी अभी इतनी अच्छी नहीं है कोरोना काल की वजह से। और अभी तो फिर से ये ओमिक्रॉन निकाल दिया गया है। इसमें जो हुआ था घर की सुविधा वगैरह वो भी अब फिर से ख़त्म, क्योंकि ये लॉकडाउन ही सब कुछ ख़त्म कर चुका है। लॉकडाउन में जो वर्तमान में जो सरकार है वो कुछ ना कुछ खत्म कर रही है। आइए बात करते हैं कुछ लड़के से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति गौतम है। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारी मतलब ये जो सरकार चल रही है ये पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। जो किस तरह की व्यवस्था आपको चाहिए? हमें मतलब हमारे लिए ना ही कोई सेफ्टी है, पहली बात तो ये, और ना ही हम लोगों के लिए कोई मतलब कोई भी सुविधा नहीं है ना ही। किस तरह की सुविधाएं चाहिए? सरकार कह रही है कि वो सब महिलाओं को लेकर चल रही है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। वो महिलाओं के सम्मान की बात ही कर रही है ना, कुछ कर तो नहीं रही है। ना ही उनका सम्मान हो रहा है, ना ही उनकी कोई वैल्यू रह गई है। इसी वजह से आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। बसपा की सरकार ही क्यों चाहिए आपको? बसपा की सरकार में सबसे ज़्यादा लड़कियां सेफ रहती हैं और रही भी हैं। जब उनकी सरकार थी कुछ ऐसा नहीं होता। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है ये कांड वो कांड, उस पे भी तब से जब से इसकी बीजेपी की सरकार है तब से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चली रही है। किस तरह की समस्याएं का सामना आपको करना पड़ रहा है? काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है हम लोगों के घरों में। पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां हैं। मेरे परिवार के पास मोबाइल नहीं है तो वो कैसे ऑनलाइन पढ़े? अब जैसे बड़े घर के लड़के बच्चे हैं तो चलो उनका लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। अब हम लड़कियों के पास मोबाइल नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें? उनके पास मोबाइल, उनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं। रिचार्ज के पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। लाखों लोग गाँव गए, उनके पास तो व्यवस्था भी नहीं। गाँव गए हैं और जो लोग यहाँ रहते थे कोरोना काल में उनकी तो और नहीं पढ़ाई हो पा रही है। ना ही उनके पास कुछ है जिससे वो मतलब अपना कॉलेज देखे। कोरोना काल में पहली बात तो सारा वो ख़त्म हो गया।
जी बैंक बैलेंस लोग फैमिली लोग बचा के रखे थे कि आगे चल के हम लोग कुछ कर पाएंगे पढ़ाई के लिए, तो वो तो सब बैंक बैलेंस घर के खर्चे में ही चला गया लॉकडाउन में, क्योंकि इतना हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि आगे पढ़ाई कर सके। अगर मायावती की सरकार आएगी तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी सरकार की तरफ से, आपका ये मानना हाँ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों के लिए बहुत सुविधाएं होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बहुत ज़्यादा रोजगार, जैसे कि हम लड़कियों को अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन के बाद हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो। आगे चल के हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम लोग पैरों पे खड़े हो, किसी के घर जाएं तो वहाँ किसी के ऊपर ना कुछ कुछ पार्टी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे। ऐसे सब लालच देने से तो कुछ नहीं होता है ना, ये लोग सिर्फ लालच देते हैं, जब सरकार आ जाती है तो पता नहीं कहाँ छुप के बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि बिजली पानी फ्री हो जाएगी तो आपका भला हो जाएगा? भला तो होगा, लेकिन जब हो तब ना भला हो, कहने से तो किसी का कुछ नहीं होता है। केजरीवाल ने दिल्ली में तो कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में सभी को फ्री मिलती हो, कुछ इलाके हैं जहाँ मिलती होगी। अभी जो बस्तियाँ हैं वहाँ भी तो बहुत ज़्यादा नीची बस्तियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा गरीब होंगी, अगर वहाँ उन लोगों को नहीं मिले तो इससे फ्री बिजली देने का फ़ायदा क्या है? जब उन लोग कहीं ना कहीं रोजगार होगा तो हम खुद अपना बिजली का बिल जमा कर लेंगे, खुद राशन खरीद लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और क्यों नहीं, और भर भी रहे हैं, क्यों क्यों भर नहीं रहे हैं, भर तो रहे हैं। बिल, पानी का बिल, पानी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, क्योंकि पानी का बिल तो भरे, बिजली है वो भी आती जाती रहती करके है, उसका बिल तो पूरा ही पूरा भरना पड़ता करके, राशन के लिए भी। चलिए, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। जल भराव की समस्या यहाँ पर है, पानी की समस्या यहाँ पर है, सड़कों का तो हाल मैं चाहूँगा कैमरामैन रणवीर एक बार दिखाए, क्या हाल है सड़कों का। 14-15 साल पुरानी ये कॉलोनी है, उसके बावजूद ये सड़कों का हाल है। वर्तमान में सरकार के 4.5 साल, सफल 4.5 साल का योगी सरकार दावा कर रही है, लेकिन दावे सब खोखले नजर आ रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें। मैं हूँ अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ, लखनऊ से मनोज अंतानी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।